तो एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 तक कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ट्राई सेक्शन क्या होता है। एक नया टर्म आया हुआ है ट्राई सेक्शन, है ना, ट्राई सेक्शन। ओके, तो ट्राई का मतलब होता है 3 और सेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है कि नहीं। तो अब सपोज करो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, -2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -7, 4। ओके, मान लो इन दोनों को मिला के हमने यहाँ पे क्या बना दिया, लाइन बना दिया। क्या बना दिया, लाइन बना दिया। शिवम और ऋतिक देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे पहले वहाँ आ जाए, क्या है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे देखेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट 2, -2 है एंड बी का कोऑर्डिनेट। 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन है। अब इन लाइन को अच्छा यहाँ पे अगर कहेंगे बाइसेक्ट करना, क्या होता है बाइसेक्शन। एक होता है बाइसेक्शन, एक टर्म होता है बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या करना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका हम मिड पॉइंट ले लेते और बोलते कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट पी जो है इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्शन हो जाता। अगर ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या, इसको इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे 3 इक्वल पार्ट में। सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट। अब ये बताओ, मान लो कोई रस्सी है, आपको उसको काट के मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा, दो जगह से काटना पड़ेगा ना आपको उसको, है कि नहीं। तो अगर आपको इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना है तो कितने कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, कम से कम 2 बार कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे ना। तो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो, आप अगर क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओगे अच्छे से ना, तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे ही होता है। ये नहीं कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है पॉइंट्स। तो मतलब पॉइंट्स का मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट होगा कि नहीं यहाँ पे, है ना। इसका मतलब हमको पॉइंट और पी और क्यू बताना है। अभी ट्राइसेक्ट का मतलब ये समझ में आएगा नहीं यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही ट्राई सेक्शन कहलाता है। इतनी बात समझ में है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो, अगर जैसे कि हमको मान लो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करना है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ, जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 और ये 1 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, पहले बताओ। अब हमको निकालना है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाला है पॉइंट पी। अच्छा, क्यू को भूल जाओ अभी यहाँ पे, जब पी को निकालना है तो क्यू को भूल जाओ। ये बताओ इसका रेशियो कितना है, 1। और देखो, जब पी से निकालना है तो पी से ए पॉइंट का रेशियो निकालेंगे और पी से बी पॉइंट का रेशियो निकालेंगे। तो पी से ए अगर देखेंगे 1 है और पी से बी कितना है, 2 नहीं है क्या, 2 है ना, क्या है 2। इसका मतलब क्या, m1 की जगह पे क्या रखेंगे 1 और m2 की जगह पे क्या रखेंगे 2। अब निकालते हैं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज, अब मिड पॉइंट है ना, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है या फिर सेक्शन, मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि रेशियो अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ओके, तो m1 कितना है यहाँ पे, दैट इज m1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये देखो m2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हल्का सा, ये m1 है और ये क्या है m2, है ना। तो क्या हो जाएगा m1 m2, तो ये 1 है इंटू x2 कितना हो जाएगा -7 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना हो जाएगा 2 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 प्लस 4, है ना, अपान 3। तो कितना आ जाएगा -3/3 ना। देखो ये -3/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो क्या आ गया -1। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट हमको मिला है दैट इज -1।
वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 कितना है 1 और y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 है ना, m2 2 है और ये y1 कितना है -2 ना, अपान 1 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस कि माइनस माइनस ना 4 माइनस 4 अपान 3 और यहाँ पे क्या हो गया 0 अपान 3 बराबर 0। ये क्या हो गया, अरे हो क्या गया यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे बनेगा पॉइंट और क्या है ना, क्या पॉसिबल नहीं है क्या एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, बिल्कुल होता है, बहुत बार होता है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब ये पॉइंट पी जो ये किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, दैट इज -1, -0 क्या हो जाएगा -1, 0। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसी तरह से पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या करेंगे पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, यहाँ पे साइन आ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, ओके दिख रहा है ना इधर से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, अभी पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें। तो क्यू का भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का लेंगे उसके बाद वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का लेंगे क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1। अच्छा पहले इसका देखते हैं पॉइंट क्यू कहाँ पे, पॉइंट क्यू यहाँ पे दिखा, पॉइंट क्यू का पहले पॉइंट से अगर देखेंगे रेशियो कितना है 1 और 2, कितना हो गया 2 हो गया ना। अच्छा इसको हटा दें, इसका कोई काम नहीं, अभी समझने के लिए हमने बताया था, इतने में आप लोगों ने समझ लिया होगा ये 1 है, ये 1 है, ये 1 पॉइंट क्यू है ना। पॉइंट क्यू का अगर देखेंगे यहाँ से पॉइंट क्यू का पॉइंट ए से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और ये पॉइंट क्यू का बी से देखेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब देखो ध्यान समझना, पॉइंट क्यू का ए से देखा हमने कितना आया 2 रेशियो आया, पॉइंट क्यू का हमने बी से देखा कितना रेशियो आया 1 रेशियो आया। अब यहाँ पे ध्यान से हमको ये देखना है कि m1 क्या है m2 क्या है, m1 बराबर 2 है और m2 बराबर कितना है 1, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हर बार लिखना है। अच्छा हर बार क्यों लिखना है, ताकि हमको लिखते लिखते याद हो जाए, है कि नहीं। फार्मूला ऐसे ही याद होता है, आप क्वेश्चन करते रहो, जितनी बार आप उसको यूज़ करो उतनी बार फार्मूला लिखो तभी याद हो पाएगा। अगर आप सोचोगे फार्मूला सारे याद करने के लिए हमको हिमालय जाके तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी आप ज़िंदगी में याद ही नहीं कर सकते फार्मूला। फार्मूला ऐसे क्या है कि क्वेश्चन करते करते क्या याद हो जाता है, ठीक है ना। देखो तो m1 x2, ये भी मार्कर क्या है धोखा दे रहा है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 क्या है देखो m1 अभी नीचे वाला मत अप्लाई करने लगना, नहीं कुछ लोग नीचे वाला अप्लाई कर देंगे है ना, तो नीचे वाला नहीं करना है ऊपर वाला करना है, क्योंकि पॉइंट क्यू का तो m1 क्या है यहाँ पे 2 है, 2 इंटू x1। अच्छा ये तो पॉइंट सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे देखो m1 x2, m1 है x2 कितना हो जाएगा -7 प्लस m2 कितना है 1 इंटू m1 कितना है, अरे m1 कोई बोल ही नहीं रहा है, m1 कितना है बोलो तो, दिख नहीं रहा है तुम लोग 2 है ना, अपान m1 प्लस m2 दैट इज कितना 2 प्लस 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -14 प्लस 2 अपान 3, तो कितना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और m1 यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा 2 ही है, y2 कितना है 4 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है y1 -2 अपान क्या m1 प्लस m2
2 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 -2 अपान 3, तो 8 - दैट इज 6/3, 3 × 2 = 6, कितना आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -4, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इज -4, 2। यहाँ पे लिखेंगे हेंस coordinates of that is point Q, hence coordinates of point Q is कितना है -4, 2, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो अब फाइनली क्या लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर क्या हो जाएंगे, पहला कोऑर्डिनेट कितना है हमारा -1, ना, -1, एंड दूसरा क्या आ जाएगा -4, 2। ओके, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, एक आपको हम यहाँ पे होमवर्क देते हैं, आप घर पे जाना, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना, किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना, और देखना कि यहाँ पे क्या पॉइंट P और पॉइंट Q मतलब सेम ही लाइन पे आ रहा, मतलब क्या यहाँ पे आप ये रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्या आता है कि नहीं, है ना। वहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट A और B को मिलाने वाली लाइन को ये क्या करेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, ट्राइसेक्ट करेंगे, है कि नहीं। आप एक बार ग्राफ में अगर देख लोगे ना तो आपको वहाँ से फील आएगा और थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगेगा, है ना, कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम देख लिया। मैथ में देखो, मैथ में अगर चीज़ों को विजुलाइज करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप उसका ग्राफ ड्रा कर लो। ओके, आई होप आपकी एग्जाम्पल समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच क्लास।